अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहें जी अपनी अपनी फैमिली के साथ और मैं भी। जी जनाब, आज संडे का दिन है तो मैंने कहा चलिए आपसे अपनी रूटीन शेयर करते हैं कि आज हमने संडे को क्या-क्या किया है। यार सबसे पहली बात है हमारी हो गई फ्रिज ख़राब और वो भी हमारी ही गलती की वजह से। बस सफाई करते-करते यार उसको ख़राब कर दिया। 2-3 दिन से ना इतनी घर में आवाज़ आ रही थी, इतनी आवाज़ आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि आपको पता है जो घर की मेन चीज़ होती है ना वो फ्रिज ही होती है, जिसमें पूरा घर समाया होता है। खाना-पीना सब चीज़ें जो होती हैं ना वो फ्रिज में ही होती हैं। यार सब कुछ ख़राब हो गया, वो फेंकना पड़ा और फिर उसके बाद ज़ाहिर है उसको ठीक भी ज़रूरी था करवाना, क्योंकि घर में कुछ छोटा सा फंक्शन भी है और बस काम चल रहे हैं। छोटे-छोटे जो घर के काम होते हैं, आपको पता है कि जब फंक्शन कोई भी चीज़ हो ना ऐसी, तो घर में काफ़ी काम निकल आते हैं और ये भी एक काम था। चलें खैर हो गया, सो गया। बस यहाँ पे यार पुलाव बना रही हूँ और फिर काफ़ी काम है। आज सारे आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन थोड़े-थोड़े करूँगी क्योंकि आपको बताऊँगी आज हमने क्या-क्या किया। क्योंकि दिन काफ़ी करीब आ रहे थे और मैंने कहा चलें आज यार ये संडे का दिन है और हस्बैंड भी घर पे थे। उन्होंने फिर सारे काम अपनी निगरानी में करवाए और आपको पता है जो हस्बैंड होते हैं ना वो अपनी निगरानी में अगर करवाएं ना काम जल्दी भी हो जाते हैं और अच्छे भी होते हैं। और यार हमारी फ्रिज भी आनी थी आज और मैंने कहा चलें जल्दी से खाना शाना बना लेती हूँ। और मौसम तो इतना अच्छा हुआ था ना, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बड़े मज़े की चल रही थी। ऐसे ही है ना। और जनाब आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं यार? जहाँ जा रहे हैं खुश हंसते मुस्कुराते अपनी अपनी फैमिली के साथ रहें। ये ज़िंदगी एक ही बार मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी। ऐसे ही है ना। तो बस हम लोग एक दूसरे को ना वो आगे की दौड़ में ना बस दूसरों को ना पीछे लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसे ही बस चल रहा है, हर बंदा ऐसे ही कर रहा है। तो लिहाजा ऐसे नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी ज़िंदगी हर कोई अपनी अपनी अच्छे तरीके से गुजारता है और बस दुनिया से चला जाता है। बस जनाब यहाँ पे मैंने पुलाव बनाना था, वो मैंने बना लिया। मैं फ़्रिज के इंतज़ार में हूँ। यकीन माने फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, ये घर की दो मेन चीज़ें हैं जिनके बगैर इंसान का गुजारा नहीं होता। ऐसे ही है ना। तो घर में काफ़ी काम थे जो फंक्शन के थे, हम लोगों ने काफ़ी काम निपटा लिए थे और कुछ रह गए थे वो भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे। बस यार मैंने ना आज पीर्सिंग भी करवानी थी, फ्रिज भी आनी थी और घर की सफाइयाँ भी करवानी थी क्योंकि मौसम भी अच्छा था। तो मैंने कहा चलिए आज हस्बैंड घर में हैं तो वो भी करवा लेती हूँ। यार ये मेरी हेल्पर है, मैंने रखी अपने पास क्योंकि काम काफ़ी हो गए हैं। तो मैं अकेली ज़रा थोड़ा सा, फिर आपको पता है ना कि बंदा तंग हो जाता है कि अकेला बंदा क्या क्या करे। तो मिलके कर लेंगे ना तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही है ना, किसी ना किसी के साथ की ज़रूरत तो होती है। यहाँ पे जनाब मैंने हस्बैंड को बोला हुआ था, उन्होंने फिर फ़ोन करके जिसको बुलाना था ना काम के लिए उनको बुला लिया। और यहाँ जनाब हमारी फ्रिज आ गई। मैंने शुक्र किया अल्लाह का लाख लाख के हमारी फ्रिज आई, क्योंकि इतनी मैं तंग थी, इतनी तंग हुई थी फ्रिज से। मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ फ्रिज ना हो और फ्रिज के बगैर गुजारा तो है ही नहीं। आगे से खैर से रमज़ान भी आ रहा है तो माशाल्लाह से आपको पता है ना फिर सारे काम तो फ्रिज में ही समाये होते हैं, खाना पीना सब कुछ। ऐसे ही है जनाब। बस यहाँ पे एक दो पिक्चर थी वो भी मैंने लगवानी थी, तो बस मैंने कहा चलें वो भी काम करवा लेते हैं साथ साथ। और बस यार जनाब यहाँ पे ज़िंदगी गुजरी, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख करके अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। गम और खुशी जो है ना दोनों इंसान की ज़िंदगी में होते हैं और इसी का नाम ज़िंदगी है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में गम ना हो और साथ खुशी ना हो, दोनों चीज़ें साथ होती हैं। ऐसे ही है ना। बस जनाब यहाँ पे उसने कहा था कि 3 घंटे जो है ना फ्रिज को ना आपने छेड़ना नहीं है, इसको हिलाना नहीं है, आपने इसको ना बस सोने देना, परेशान नहीं करना। तो मैंने कहा चलें जहाँ पे इतने दिन गुजारे वहाँ पे 3 घंटे और सही। ऐसे ही है ना जनाब, तो फिर होता ही है ना। तो बस यहाँ पे शुक्र किया फ्रिज आई हमारी और बस सब चीज़ें वगैरह रखेंगे और बाकी काम जो है वो भी साथ साथ करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि जो छोटे छोटे घर के काम होते हैं ना, फिर आप कहेंगे छोटे छोटे काम कहते हैं, छोटे का मतलब होता है घर के मेन काम होते हैं, छोटे छोटे और काम होते हैं जो समझ में उस वक्त तो नहीं आते, लेकिन बाद में जैसे जैसे आते हैं ना बंदा करवाता जाता है। ऐसे ही ना यार, बस शॉपिंग भी साथ चल रही है और घर के काम भी चल रहे हैं। बस इसी तरह ज़िंदगी चल रही है और ज़िंदगी इसी का नाम है। बस मैंने किचन वगैरह सारा साफ़ कर लिया, करवा लिया था। खुद भी इसके साथ करती रहती हूँ कि जो बंदा खुद करने वाला हो ना उसे खुद मज़ा नहीं आता। ऐसे ही है ना। और यहाँ पे यार मैंने वॉशिंग मशीन जो है ना, मैंने ये हेल्पर का जो कमरा है ना वहाँ से निकलवा के उसका कमरा सेट करवाया है, ताकि वो अपनी कमरे में इजी हो के ना सोना, इंसान का जो सोना होता है ना वो आराम से हो। क्योंकि वॉशिंग मशीन मैं खुद लगाती हूँ, मैं किसी को नहीं लगाने देती। ये वाला काम मैं खुद करती हूँ और जो कपड़े इस्त्री होते हैं वो हमारा धोबी आता है, वो ले जाता है आके।
तो यार मिलजुल के काम कर लेना तो ज़्यादा आसानी होती है, अकेला बंदा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे ही है ना जनाब। तो बस मैं कह रही थी अल्लाह अल्लाह करके मेरे सारे काम हो जाएँ, क्योंकि मौसम तो खैर अच्छा है, अभी तक तो अच्छा है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, ऐसे ही ना मज़े का मौसम हुआ है। बस जनाब सारे काम शाम मुका के फिर देखते हैं क्या करना है, बाहर भी जाना है और भी काम करने हैं, बस काम 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 काम, सारा दिन काम काम, ऐसे है ना, काम है तो ज़िंदगी है, वरना ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है। जी, तो जनाब मैंने अपनी वॉशिंग मशीन लगा ली अपने किचन के बिल्कुल सामने, ताकि मैं वॉशिंग भी अगर लगाऊँ तो मेरी नज़रों के सामने हो। बस जनाब इधर कुछ और 1-2 काम थे, वो भी साथ-साथ हो जाएँगे, लड़के लगे हुए थे और मैंने कहा चले पंखे भी साथ-साथ साफ़ करवा लेती हूँ, क्योंकि घर के जो काम है ना वो यार कभी ख़त्म नहीं होते, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, घर के काम ख़त्म नहीं होते, ऐसे ही है ना? हाँ, तो बंदा कहे ना कि हाँ यार मैं बैठा रहूँ और काम खुद ब खुद हो जाएँ, ऐसा होता नहीं है, काम करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, ऐसे ही है ना? जी जनाब, तो बस इसी तरह ही है यार, सारे काम शाम करेंगे अब, और वह यहाँ पे ये भी काम हो जाएंगे, फिर और भी काम हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने और क्या क्या काम करने हैं। यार पिर्सिंग मैंने करवानी थी, क्योंकि मेरे जो मैंने पहले पिर्सिंग करवाई थी ना, तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, तो मैंने कानों में कुछ भी पहना नहीं था, तो उसके वजह से ना मेरे कान जो है ना बिल्कुल बंद हो चुके थे। तो मैंने कहा चलें आज जाती हूँ पिर्सिंग भी करवा लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा इनको भी सही होते होते। तो ऐसे ही है ना जनाब, बस इस तरह ही चल रहा है, और बाकी जो होगा, जो भी काम होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखे जनाब कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही है। तो मैंने कहा जगह थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि घर में थोड़ी सी लाइटिंग शाइटिंग भी होनी है, ज़रा थोड़ी सी डेकोरेट भी हमने करना है और चीज़ें भी लगानी है। तो मैंने कहा चले आपको भी दिखाऊंगी कि क्या क्या हमने किया, क्या क्या नहीं किया। ऐसे ही है जनाब, आप भी हमारी फैमिली हैं, तो ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी आप लोगों से शेयर करते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे ही यार, ज़िंदगी एक ही बार मिलनी है, हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और यहाँ जनाब हमारे हो रहे हैं पंखे साफ़ करवाना भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका घर पूरा नीट हो ना, अगर पंखे ना साफ़ हों तो आपका पूरा घर गंदा लगता है, जाले लगे हों या पंखे गंदे हों, ऐसे ही है ना। बस जनाब ये थोड़ा सा काम रह गया, मैंने कहा चलें वो भी करवा लेती हूँ। और यार मौसम तो वाकई आखिर का हुआ, इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ ना, इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा हुआ हुआ। और जैसे जैसे ठंडी हवा लगती है ना सर को, लगता था बारिश आ जाएगी, मगर बारिश अभी तक तो आई नहीं है। तो यहाँ जनाब हस्बैंड साहब भी काम लगे हुए हैं करने के लिए, मैंने कहा हीटर भी उतार दें, क्योंकि अब हीटर की ज़रूरत नहीं है। मौसम सर्दी तो है, लेकिन इतनी सर्दी नहीं है कि हीटर लगाने की ज़रूरत पड़े। ये इतनी सर्दी तो इंसान बर्दाश्त कर लेता और मज़े की भी लगती है, ऐसी है ना। तो जनाब बस यहाँ पे काम शाम हो रहे हैं, सफाइयाँ शफाइयाँ हो रही हैं, साथ साथ सारे काम हो रहे हैं, साथ साथ आपसे बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा साथ आपसे शेयर भी करते हैं आज संडे को हमने क्या क्या किया है। हाँ जी जनाब, तकरीबन सारे काम ख़त्म हो गए थे और मैं बाई टेरेस पे आई यार। देखें आप बादल देखें कितने माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह की कुदरत है, इंसान तो ना बस, मैं कहती हूँ जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे ना उतना ही कम है। इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ था ना, इतना प्यारा यार, ये जो व्यू है ना, मेरा ख्याल है मेरी तरह आपको भी अच्छा लगता होगा। ऐसे ही ना, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपने मुझे ज़रूर बताना। वाक़ई यार बहुत अच्छा लगता है, एक वो लगता है ख्वाब लगता है, एक बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर जितना मर्ज़ी दिल उदास हो, जो कुछ मर्ज़ी हो ना, अगर मैं अपने टेरेस पे आके खड़ी हो जाऊँ ना, कुछ घर की ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे जो आपको बहुत अच्छी लगती है, और मुझे उन अपने घर में, पूरे घर में से सिर्फ अपना टेरेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है इधर आके। होता तो है सारा ही घर अच्छा लगता है, मगर कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी है ना जनाब। बस यार जब पंखे साफ़ करवाए तो फिर घर की ज़ाहिर है दोबारा में सफाई भी करनी पड़ी, वो भी हमने की, खाना भी बना लिया, तकरीबन सारे घर के काम कर लिए। अब मैं फ़्रेश होके, अब मैंने जाना है बाहर जाके पिर्सिंग वगैरह करवानी है, और इसके अलावा बस आज तो इतना ही करेंगे, क्योंकि काफ़ी काम हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलिए आज इतना ही काफ़ी है, क्योंकि सुबह से लगे हुए थे, घर के जो काम थे छोटे छोटे करने वाले वो भी हो गए, फ्रिज भी हमारी आ गई, किचन भी हमारा साफ़ हो गया। किचन तो वैसे ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि आपकी आंखों को अच्छा लगता है। फ्रिज नहीं थी तो आप यकीन करें, घर किचन साफ़ भी मैं करती थी ना, तो मुझे लगता था कि मेरा किचन गंदा है। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि फ्रिज की जो चीज़ें ना वो किचन में पड़ी हुई थी, और वो वैसे नहीं अच्छी लग रही थी। बस जनाब मिलते हैं फिर आपको, और पिर्सिंग करवाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि क्या होता है। हाँ जी।
बस जनाब बाहर निकले तो बाहर तो बस बस क्या मैं आपको बताऊँ, इतना प्यारा मौसम था ना। वो कहते हैं ना, मौसम है आशिकाना है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। यार ये गाना वाकई बड़ा अच्छा है और बड़ा मज़े का है, ऐसे ही है ना। तो ऐसे मौसम में तो वैसे ही ऐसे गाने अच्छे लगते हैं। बस जनाब यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे अल्लाह अल्लाह करके। पहले तो मैं सोच रही हूँ कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि पहले मैंने करवाई हुई है, लेकिन वो मैंने कुछ कानों में पहना नहीं था, तो इसीलिए वो कान हो चुके थे बंद। मैंने कहा चलें दोबारा पिर्सिंग हो जाए, जिसकी वजह से अब दोबारा मैं, हाँ जी। बस जनाब सोसाइटी से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलते सारी कई काम याद आ जाते हैं, ये भी करना है ये भी करना है। मगर मेरे हस्बैंड कह रहे थे बस आज एक ही काम कर लो, क्योंकि सुबह से काफ़ी काम हो चुके हैं और थक चुके हैं। ऐसे ही है ना, फिर कहते हैं ना कि वो घर के काम जो थे ना वो काफ़ी थे। फिर बाहर इसीलिए मैं शॉपिंग पे नहीं गई, क्योंकि आज बस इतने से काम ही काफ़ी हैं, कल कर लेंगे बाकी काम। जी, तो जनाब हम लोग आ गए पियर्सिंग, मैंने करवानी थी वहाँ पे आ गए। यार इनका इतना अच्छा था ना, इतना अच्छा काम। और आप सबसे बड़ी जो मज़े की बात है ना, वो ये थी कि जो इंसान का इखलाक होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। काम आपका जैसा भी हो, काम आपका थोड़ा सा कम भी हो ना, लेकिन आपका इखलाक अच्छा हो ना, और आपकी ज़ुबान मीठी हो, प्यारी हो, मज़े की हो, तो मेरा ख़्याल है सब कुछ। आप भी आएँ और इनसे करवाएँ पियर्सिंग, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा इनका है सारा ही काम। ये नेल्स का भी काम जी, आप करती करिए। हैं, पियर्सिंग भी करती हैं, और ये ऑनर हैं जनाब, ये बहुत अच्छी हैं। कैसी हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? क्या कैसा करवा रही हैं? मैं मैनी पेडी करा रही हूँ। कैसा फील हो रहा है आपको इधर आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा हाँ, बहुत अच्छी है। है। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सोनिया नज़ीर। बस जनाब इनसे बातें शातें हुई, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इनका नाम सोनिया, आप भी इनके पास आएँ और अपना काम करवाएँ, आपको वाक़ई मज़ा आएगा इनके पास आके। ऐसे ही जनाब इंसान का सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना, वो इंसान की ज़ुबान पे होता है। अगर आपका इखलाक अच्छा है ना और आपकी ज़ुबान मीठी है, तो सारे काम अच्छे हो जाते हैं। यार इन्होंने कमाल की सेटिंग की हुई थी और इतना अच्छा था ना अंदर, सब कुछ बहुत अच्छा था। ऐसे ही होता है ना, वो कहते हैं ना बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती हैं। जनाब वाक़ई बहुत अच्छी चीज़, जो दिल को अच्छी चीज़ जगह लगे ना, वहीं जाना चाहिए। ऐसे ही ना हर इंसान की अपनी-अपनी पसंद है, खाने की, पीने की, सोने की, रहने की, जीने की। यहाँ पे जनाब मैं हम लोग आ गए थे अपनी सोसाइटी में, और मैंने कहा अपने हस्बैंड को बोला थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। और चाँद यार इतना खूबसूरत लग रहा था ना, इतना प्यारा माशाल्लाह से लग रहा था। मैंने कहा ज़रा ज़रा थोड़ी सी वॉक शॉक भी हो जाए। और हाँ जी, वो ज़रा दिमाग को ठंडी-ठंडी हवा लगती है ना, तो बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही ना जनाब, तो काम को ना इंसान को समझ लेना चाहिए। करने के लिए ना आपको पहले अपना माइंड बना लेना चाहिए, यार मैंने ये भी काम करना है, मैंने ये भी हाँ, ये होता है कुछ काम रह जाते हैं, कि बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान सोचता है कि अच्छा यार मैंने ये वाला काम करना है, मगर वो एंड टाइम पे याद आते हैं। ये जनाब मैं आपको अपनी पियर्सिंग दिखा रही थी, और आपको कैसी लगी आपने प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।